शियान की मौत एक दर्दनाक हादसे में हो गई और फिर वो इसेकाई होकर 21वीं कॉन्टिनेंट में पहुंच गया। हालांकि वो दोबारा एक बेकार ट्रैश के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसने रिवर्स सिस्टम अवेकन कर लिया। इस सिस्टम की खासियत ये थी कि जितना ज्यादा उसे चोट लगती, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाती। शियान को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी एक हिडन आइडेंटिटी भी है। वो हेवन का चोजन सन था, जिसके बारे में प्रोफेसी थी कि वही सोर्ड सेक्ट को दोबारा रिवाइव करेगा। इसी वजह से सेक्ट के हर फैक्शन के एल्डर्स ने अपनी पहचान छुपाई और अलग अलग तरीकों से शियान के पास पहुंचने लगे, ताकि उसे अपनी अपनी रैंक्स में रिक्रूट कर सकें। और यहीं से शियान की किस्मत बदलने लगी। वो खूबसूरत फीमेल मास्टर्स की नर्चरिंग एंजॉय करने लगा, सिस्टम के नए नए फीचर्स डिस्कवर करता गया, ताकतवर बनता गया और धीरे धीरे स्टारडम की तरफ बढ़ने लगा। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है, स्वर्ग और धरती 5 एलिमेंट्स पर आधारित हैं। सारी चीजें ची और स्पिरिट से जन्म लेती हैं। 21 स्टेट्स, एक ऐसी दुनिया जहां लोग हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से कल्टीवेशन करते हैं। 3000 ग्रेट डाओ सेक्ट्स जमीन पर बिखरे तारों की तरह अनगिनत हैं, लेकिन हजारों सालों से सिर्फ नॉर्दर्न सोर्ड सेक्ट ही सबसे ऊपर खड़ा है, सब पर राज करता हुआ। इसके बाद हम एक बहुत बड़े मैदान को देखते हैं। इस जगह का नाम है सोर्ड सेक्ट का जेड व्हाइट प्लाजा। यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा है। यही हमें इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट दिखता है, एक लड़का शियान। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टैचिया के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, ये क्या हो रहा है। हाल के दिनों में कल्टीवेशन करते वक्त मैंने साफ तौर पर काफी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर की थी, फिर अब मैं इसे यूज क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा बॉडी बिल्कुल खाली लग रहा है, जैसे किसी ने मुझे पूरी तरह निचोड़ लिया हो। तभी एक एल्डर आवाज लगाता है, नॉर्दर्न टेरिटरी के ननमिंग सिटी से शियान, ची स्टेज 3। आसपास लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तो जो अफवाह थी वो सच निकली। शियान का स्टेज सच में यहीं अटका हुआ है। ये कभी ची स्टेज 4 तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। तभी तो यनबू ने उसकी एंगेजमेंट एनल कर दी। एकदम यूजलेस वेस्ट है ये। इसके बाद सीन बदलता है। एक पहाड़ की चोटी पर कुछ पीक मास्टर्स खड़े हैं। उनमें से एक कहता है, शियान नाम का डिसाइपल। दूसरा पीक मास्टर जवाब देता है, ची स्टेज 3। सुना है इसके पेरेंट्स काफी पहले गायब हो गए थे, शायद मर चुके हों। शाओ फैमिली में भी इसे कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता। पहला पूछता है, तो फिर ये सोर्ड सेक्ट में आया कैसे? दूसरा हंसकर कहता है, कौन जाने, शायद शाओ फैमिली ने बस नंबर्स पूरे करने के लिए भेज दिया होगा। दुनिया से ठुकराया हुआ शियान। तभी हमें एक बेहद खूबसूरत पीक मास्टर दिखती है। वो है सोर्ड सेक्ट की ग्रैंड एल्डर और होंगचन पीक की पीक मास्टर यू बिंगयुन। वो शांत स्वर में कहती हैं, मैंने हर जगह ढूंढा, लेकिन ये तो खुद ब खुद मेरे सामने आ गया। सोर्ड सेक्ट की 4th एल्डर और टैलिस्मैन पीक की पीक मास्टर मोली बोलती हैं, ग्रैंड मास्टर सू की अनरिलायबल प्रोफेसी में बताया गया वही फेडेड वन। सोडू सेक्ट की 3rd एल्डर एंड मेडिसिन पीक की पीक मास्टर कंछायो कहती हैं, आखिरकार वो प्रकट हो गया। जिसके हाथ में तलवार है वो है सोर्ड सेक्ट के 2nd एल्डर और सोर्ड पीक के पीक मास्टर तुचेन। चिनशाओ यू बिंगयुन से कहती हैं, सीनियर सिस्टर, जैसे ही सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी, कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। वो शाओ का लड़का पूरी तरह ड्रेन्ड हो जाएगा। यू बिंगयुन गंभीर स्वर में जवाब देती हैं, ग्रैंड मास्टर की प्रोफेसीज कभी फेल नहीं होती, और ये प्रोफेसी ग्रैंड मास्टर सू के एसेंशन से पहले की आखिरी प्रोफेसी थी। अब जब ये व्यक्ति सामने आ चुका है, तो इसे जाने देने का कोई रीजन नहीं। सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। चारों एल्डर्स मिलकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। आसमान से एक बेहद विशाल रोशनी गिरती है और सीधे स्टैचू पर आकर टकराती है। ये देखकर शियान पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, इतनी भयानक लाइटिंग, अगर ये मुझ पर गिरी तो मैं बस जला हुआ मांस बन जाऊंगा। अगले ही पल वो विशाल रोशनी शियान के माथे में घुस जाती है। उसे असहनीय दर्द महसूस होने लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी कॉन्शियसनेस एक अजीब सी जगह पहुंच जाती है और वो सोचता है, क्या मैं मर गया? लेकिन वो जिंदा था। हम देखते हैं कि शियान स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है और एक अलग तरह की एनर्जी उसके बॉडी के अंदर घुसने लगती है। ये देखकर लोग घबरा जाते हैं और एल्डर से पूछते हैं, क्या शियान मर गया? एल्डर एक लंबी सांस लेकर कहता है, सेक्ट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन से तो सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स भी बिना नुकसान के नहीं बच पाते, फिर ची स्टेज 3 वाला ये लड़का कैसे बचेगा? लेकिन तभी शियान जोर से चिल्लाने लगता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। फिर शियान जमीन पर बैठ जाता है। उसे ऐसा बैठे हुए देखकर सब लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। सबको लगता है कि शियान कोई ज़ॉम्बी बन गया है। लोगों को डर कर भागते देख शियान खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी यू बिंगयुन सामने आती है और शियान को ध्यान से देखती है। वो कहती है, एक भी खरोंच नहीं, सच में ये प्रोफेसी में बताया गया फेटेड वन ही है।
एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर होने के नाते मुझे ग्रैंड मास्टर की टीचिंग्स फॉलो करनी होंगी और इसे सही रास्ता दिखाना होगा। तुम में से कोई भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, समझे? मोली बोलती है, सीनियर सिस्टर, ये हमारे सोर्ड सेक्ट का फ्यूचर पिलर है, सबको मौका मिलना चाहिए, सिर्फ आपका ही क्यों हो। चिनशाओ तुरंत कहती है, रुको जरा, मेडिसिन पीक की एल्डर होने के नाते मेरा अभी तक कोई डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है। एल्केमी तो सोर्ड सेक्ट की फाउंडेशन है। जब हम पिलर कहते हैं तो पिल दाओ की बात करते हैं। आखिरकार पिलर तो पिल फर्नेस ही होता है ना? शियान को मेडिसिन पीक आना चाहिए। तीनों ही शियान को अपने अपने पीक में लेना चाहती हैं, लेकिन तभी उन तीनों पर अचानक हमला होता है और वो पीछे हट जाती हैं। एक आइस सोर्ड दिखाई देती है और हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि शान वुयान होती है। वो अपनी तलवार वापस खींचती है और तीनों से कहती है, ये सोर्ड पीक में आएगा और सोर्ड कोडेक्स की ट्रेनिंग मेरे अंडर करेगा। मोली गुस्से में कहती है, सेकंड सीनियर सिस्टर, क्या तुम इसे जबरदस्ती ले जाने वाली हो? फिर तो मैं भी हाथ नहीं रोकूंगी। शान वुयान ठंडे स्वर में जवाब देती है, तो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं। चिनचाओ मन ही मन सोचती है, सेकंड सीनियर सिस्टर स्ट्रांग तो है, लेकिन सीनियर सिस्टर चुप बैठने वाली नहीं। अगर सीनियर सिस्टर और फोर्थ सीनियर सिस्टर साथ आ गईं, तो काउंटर करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। उस वक्त मैं आराम से बैठकर फायदा उठा सकती हूँ। तभी यू बिंगयुन बोलती है, ठीक है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। क्यों ना हम डिस्गाइज करके चुपचाप शियान के पास जाएं, फिर उसे खुद डिसाइड करने दें कि वो कहां जाना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? चिनशाओ मुस्कुराकर कहती है, बहुत बढ़िया आइडिया है सीनियर सिस्टर, आप वाकई बहुत स्मार्ट हैं। मोली भी इस बात से सहमत हो जाती है। चिनशाओ शान वुयान की तरफ देखकर पूछती है, सेकंड सीनियर सिस्टर, आपका क्या कहना है? शान वुयान भी अग्री करती है और तुरंत वहां से चली जाती है। रात का समय, सोर्ड सेक्ट के अंदर नए डिसाइपल्स की केव ड्वेलिंग। शियान गुनगुने पानी में आराम से बाथ ले रहा है और रेस्ट कर रहा है। उसे एल्डर की कही हुई बात याद आती है, ये तो कमाल की डॉग वाली किस्मत है। सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड अरे जरा सा मेल फंक्शन कर गया होगा, तभी तो तू जिंदा बच पाया। शियान मन ही मन गुस्से में सोचता है, डॉग तुम्हारा बाप, तुम्हारा पूरा खानदान डॉग। मैं किस वजह से ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूं? वो सेक्ट प्रोटेक्टिंग ग्रैंड अरे चाहे जितना पावरफुल हो, मुझे स्टेज पर आते ही बाहर तो नहीं फेंकना चाहिए था। मिसिंग डैड, गायब मॉम, एंगेजमेंट तोड़ने वाली फियांसे, टूटा हुआ मैं और ये यूजलेस बॉडी। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करता हूं, अगले दिन सब गायब। कल्टीवेशन हमेशा थर्ड स्टेज पर अटका रहता है। क्लीशे इतना बुरा है तो कम से कम मेरी एकमात्र विरासत ये रिंग कुछ स्पेशल तो होनी चाहिए थी, है ना? जैसे कोई चीट एक्टिवेट हो जाए। लेकिन ये तो एकदम बेकार जंक निकली, फेंक ही देता हूं इसे। जैसे ही शियान रिंग निकालता है, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम बोलता है, डिटेक्टेड होस्ट की सोल इस वर्ल्ड की नहीं है। वार्निंग वार्निंग, कर्स इन प्रोग्रेस, कल्टीवेशन स्टेटस, कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स्ड। वार्निंग, होस्ट को करंट वर्ल्ड छोड़ने की सलाह दी जाती है। शियान चौंक कर सोचता है, सिस्टम, मेरा चीट आखिरकार आ ही गया। सिस्टम बोलता है, कल्टीवेशन कर्स इफेक्ट एक्टिवेटेड, स्टेटस रिवर्सल, कल्टीवेटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी -1। शियान शॉक्ड होकर सोचता है, गुड न्यूज, सिस्टम आ गया। बैड न्यूज, काश ये ना आता। तो मतलब मेरी कल्टीवेशन ना बढ़ पाने की वजह यही कर्स सिस्टम है। जितना कल्टीवेट करता हूं उतना ही ट्रैश बनता जाता हूं। फिर कल्टीवेशन करने का पॉइंट ही क्या है? लेट कर पड़े रहना ही बेहतर है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। शियान सोचता है, ये आवाज क्या है? कोई थीफ? टांगें तो काफी अच्छी हैं। ये औरत कौन है? आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है? यू बिंगयुन शियान के पास आती है और धीमे से कहती है, ये बच्चा मेरी ग्रैंड टेक्निक टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। शियान पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है, कौन सी ग्रैंड टेक्निक? कहीं ये कोई फ्लावर प्लकिंग थीफ तो नहीं जिसने कोई एसेंस ड्रेनिंग आर्ट मास्टर कर रखी हो? क्या डे टाइम सेरेमनी में इसने मुझे फ्रेश मीट समझ लिया और अब अंधेरे और शांति का फायदा उठाकर मुझ पर जबरदस्ती करने वाली है? वहीं यू बिंगयुन मन ही मन सोचती हैं, कुछ साल पहले मुझे एक ड्रीम एंटरिंग स्पेल मिला था। अगर कास्टर की मेंटल पावर काफी स्ट्रांग हो तो वो टारगेट के दिमाग को कमजोर कर सकता है और धीरे धीरे उसके थॉट्स मैनिपुलेट कर सकता है। इस तरह ये चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी रेड डस्ट पीक का डिसाइपल बन जाएगा और मैं इसकी बदौलत ऊपर तक पहुंच सकती हूँ। अजीब है, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैं तो पूरी तरह तैयार थी। एक असली आदमी को हालात के हिसाब से ढलना आना चाहिए और वो सहना चाहिए जो दूसरे नहीं सह पाते। थोड़ी सी एसेंस ड्रेनिंग कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्सक्योरिंग ट्रेस इल्यूजन ड्रीम, शियान डर के मारे सोचता है, ये एसेंस ड्रेनिंग टेक्निक इतनी खतरनाक है, ये औरत तो मुझे मार ही डालेगी। तभी सिस्टम शियान को नोटिफाई करता है, रिसीव्ड मेंटल डैमेज स्पिरिट +1, रिसीव्ड सीरियस मेंटल डैमेज स्पिरिट +3, रिसीव्ड एक्सट्रीमली सीवियर मेंटल डैमेज स्पिरिट +5। ये देखकर शियान चौंक जाता है और कहता है, हम 1 मिनट, एक्सट्रीमली सीवियर डैमेज लेने के बाद मेरा स्पिरिट स्टेट बढ़ रहा है? ये सिस्टम तो बग्ड है।
इस बग सिस्टम की मदद से ये भेड़ी जैसी एसेंस ड्रेनिंग टेक्निक तो मेरे लिए फायदेमंद लग रही है। ओ हो, ये सिस्टम बेनिफिट्स तो काफी बढ़िया हैं। आओ तूफान और जोर से बरसने दो। तभी यू बिंगयुन कुछ महसूस करती है और सोचती है, रुको, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों लग रही है? कहीं स्पेल गलत तरीके से तो यूज नहीं हो रही? इसी बीच शियान अपना चेहरा यू बिंगयुन की छाती के बीच दबा देता है और मन ही मन सोचता है, आ रहा है लेजेंडरी ड्यूअल कल्टीवेशन। आज तक वर्जिन रहा ये मजबूत और प्योर बॉडी आखिरकार अब शियान अपने होंठ यू बिंगयुन के होंठों के पास ले जाता है। यू बिंगयुन भी एक पल के लिए सोचती है, असल में ये बच्चा दिखने में बुरा नहीं है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालती है और शियान को जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारने के बाद यू बिंगयुन सोचती है, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा तो उल्टा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने लगा। अच्छा हुआ वक्त रहते होश आ गया, वरना मैं पूरी तरह ड्रेन्ड हो जाती। शियान जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन उसके सिर में तेज दर्द होने लगता है। यू बिंगयुन हैरान होकर सोचती है, इतनी जल्दी अवेकन हो गया? आमतौर पर मिड स्टेज नेसेंट सोल कल्टीवेटर और थर्ड स्टेज स्पिरिचुअल एनर्जी डिसाइपल की मेंटल पावर में कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। उसे तो पूरी तरह अनअफेक्टेड रहना चाहिए था। यू बिंगयुन शियान को अपने करीब खींचती है और ध्यान से देखने लगती है। वो सोचती है उस पर इन्फिल्ट्रेशन का कोई भी निशान नहीं है। लेकिन तभी शियान यू बिंगयुन को धक्का देकर दूर करता है और पूछता है, तुम कौन हो? और मन ही मन सोचता है, ये औरत का दिमाग तो पूरी तरह फ्राई हो चुका है। यू बिंगयुन को एहसास होता है कि शियान की मेंटल पावर कितनी भयानक है। एंसेस्टर की प्रोफेसी में बताया गया वही आदमी। वो धीरे धीरे शियान की तरफ बढ़ती है। शियान थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं अपना बॉडी सेल नहीं करता। और मन में सोचता है, ये औरत पक्की परवर्ट है। यू बिंगयुन नरम आवाज में कहती है, जूनियर ब्रदर शियान, ये सीनियर सिस्टर यू बिंगयुन है, सोडू सेक्ट के फर्स्ट पीक की इनर डिसिप्लिन। तुम मुझे सीनियर सिस्टर कह सकते हो। मुझे याद है डे टाइम कल्टिवेशन टेस्ट में जूनियर ब्रदर थर्ड स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी पर था, सही है ना? वो मन ही मन खुद को शांत करती है। काम डाउन, मेरे प्रेशियस डिसाइपल को डराना नहीं है। शियान जवाब देता है, सोर्ड सेक्ट में इतने सारे नए डिसाइपल्स हैं, फिर भी सीनियर सिस्टर सिर्फ मुझ पर इतना ध्यान दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बॉडी की इच्छा रखती हैं और मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेट करना चाहती हैं? यू बिंगयुन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस बैच के नए रिक्रूट्स में सिर्फ तुम ही थर्ड स्टेज स्पिरिचुअल एनर्जी पर हो। ऐसा कौन है जो तुम्हें याद नहीं रखेगा? और वो फिर से शियान के सिर पर मार देती है। जैसे ही शियान को चोट लगती है, सिस्टम बोलता है, रिसीव्ड डैमेज कॉन्स्टिट्यूशन +3। शियान मन ही मन कहता है, फिर से आ गया। यू बिंगयुन आगे कहती है, सोर्ड सेक्ट के फर्स्ट पीक रेड डस्ट पीक की एल्डर को तुम्हारी कल्टीवेशन की चिंता है। उन्हें डर है कि जूनियर ब्रदर कहीं पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने खास तौर पर इस सीनियर सिस्टर को तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है। और यू बिंगयुन मन ही मन सोचती है, भले ही स्पेल असर न करे, लेकिन मैं खुद एक एल्डर होकर इस नए डिसिपल की देखभाल करूंगी। इतनी सियर केयर के बाद ये जरूर मेरा डिवोटेड हो जाएगा, है ना? तभी शियान यू बिंगयुन से कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे एक बार और मार सकती हैं? शियान की बात सुनकर यू बिंगयुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। शियान मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, इस औरत ने पहले मुझ पर स्पेल डाला, फिर मुझे मारा, और उसके बाद मेरा स्पिरिट और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों बढ़ गए। मतलब जैसे ही मुझे चोट लगती है, इस कल्टीवेशन कर्स सिस्टम से मुझे नेगेटिव फीडबैक के फायदे मिलते हैं। ये तो मिरेकल है। शियान फिर कहता है, सीनियर सिस्टर, सच में जल्दी से मारिए। जब शियान यू बिंगयुन को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो गुस्से में आकर शियान के सिर पर लात मार देती है। जैसे ही लात शियान के सिर पर लगती है, सिस्टम बोलता है, रिसीव डैमेज कॉन्स्टिट्यूशन +5। यू बिंगयुन थोड़ी हैरान हो जाती है। शियान यू बिंगयुन की टांग पकड़ लेता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, चिंता मत कीजिए, बदबू नहीं आ रही। यू बिंगयुन चिल्लाती है, पर्वर्ट, मुझे छोड़ो। शियान उसकी टांग छोड़ देता है और यू बिंगयुन थोड़ा पीछे हट जाती है। शियान मन ही मन हंसता है, हाँ, बस पिटते रहो और लेटे लेटे लेवल अप करते रहो, ये तो कमाल है। यू बिंगयुन सोचती है, एंसेस्टर, आपने जिस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की प्रोफेसी की थी, वो तो परवर्ट निकल रहा है। इसके बाद यू बिंगयुन शियान को एक सीक्रेट मैनुअल देती है और कहती है, जूनियर ब्रदर शियान, ये एक सीक्रेट मैनुअल है। इसमें ची रिफाइनिंग से लेकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक एक कल्टीवेटर को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ लिखा है। अगर जूनियर ब्रदर मेहनत से इसके अनुसार कल्टीवेशन करे, तो तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत तेज होगी। किताब का नाम होता है 3 Years of ची रिफाइनिंग। शियान उस किताब को देखने लगता है। यू बिंगयुन की आंखें चमक उठती हैं और वो मुस्कुराकर सोचती है, जीनियस लोगों का दिमाग थोड़ा अलग होता ही है, और अगर ये परवर्ट भी है
तो भी मैंने इस बच्चे को हासिल करने का फैसला कर लिया है। शियान किताब देखते हुए कहता है, 3 साल की ची रिफाइनिंग सीनियर सिस्टर, क्या 5 साल की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नाम की भी कोई किताब है? यू बिंगयुन थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, तुम्हें ये कैसे पता? वो मन ही मन सोचती है, ये सीक्रेट मैनुअल तो एंसेस्टर ने एसेंशन के समय खास तौर पर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए छोड़ी थी। यू बिंगयुन कहती है, ठीक है जूनियर ब्रदर, आज की रात से ही देर किस बात की, इसी मैनुअल के तरीकों से कल्टीवेशन शुरू करते हैं। शियान आलस से बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। सिस्टम बोलता है, लेजी कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी +2। शियान सोचता है, अरे ये भी काम करता है, बुरा नहीं बुरा नहीं। लेकिन यू बिंगयुन उसे घूर कर कहती है, क्या तुम समझते हो कि ये सीनियर सिस्टर बेवकूफ है? आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो में जरा सा भी बदलाव नहीं है, तुम बस नाटक कर रहे हो। वो शियान को थप्पड़ मारती है। शियान मजबूरी में ठीक से कल्टीवेशन करने लगता है। सिस्टम बोलता है, डिलीजेंट कल्टीवेशन, स्पिरिचुअल एनर्जी 2। इस तरह शियान की कल्टीवेशन में जाने लगती है। शियान मन ही मन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ज्यादा मेहनत करूं तो और खराब होता जा रहा हूं। यू बिंगयुन हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो, सीनियर सिस्टर पूरी रात तुम्हारे साथ रहेगी। शियान सोचता है, कहीं ये औरत मेरी कल्टीवेशन पाथ की बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक तो नहीं? तभी बाहर से आवाज आती है। चिन शाओ वहां पहुंच चुकी होती है और कहती है, जूनियर ब्रदर शियान, क्या तुम अंदर हो? क्यू इन छायो की आवाज सुनकर यू बिंगयुन चौंक जाती है। वो जल्दी से शियान का मुंह बंद कर देती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। यू बिंगयुन के इतने करीब होने से शियान को अजीब सा महसूस होता है। सिस्टम बोलता है, बॉडी फील्स हॉट एंड रेस्टलेस, फायर स्पिरिचुअल रूट +1। बाहर चिन शाओ कहती है, मैं सोड सेक्ट के फर्स्ट पीक, मेडिसिन पीक की एल्डर की हेड डिसाइपल हूं। एल्डर ने सुना कि जूनियर ब्रदर की कल्टीवेशन सिर्फ 3rd स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी पर है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर इस सीनियर सिस्टर को कुछ पिल्स देने के लिए भेजा है। यू बिंगयुन दांत पीसते हुए सोचती है, हाँ, फर्स्ट पीक, ये ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे कर रही है? फिर मन ही मन फैसला करती है, अगर जूनियर सिस्टर ने मुझे इस बच्चे को मोनोपोलाइज करते देख लिया तो वो जरूर बीच में कूद पड़ेगी। बेहतर है पहले छुपकर देखूं कि ये करने क्या आई है। यू बिंगयुन शियान से इशारा करके कहती है कि चुप रहो। वो अलमारी के अंदर छुप जाती है और फुसफुसाकर बोलती है, अगर मुंह से एक शब्द भी निकाला कि कोई आया था तो देख लेना। तभी चिंशाओ दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वो कहती है, जूनियर ब्रदर शियान वाकई काफी डिलीजेंट है, इतनी रात को भी कल्टीवेशन कर रहा है। शियान पूछता है, सीनियर सिस्टर, इतनी रात गए यहां आने का क्या कारण है? चिंशाओ मन ही मन सोचती है, अंधेरी और तूफानी रात, एक औरत उसके बेडरूम में खड़ी है, फिर भी ये इतना शांत है। जैसा एंसेस्टर ने प्रोफेसी की थी, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी सच में अलग है। शियान मन में सोचता है, होली, आज रात क्या चल रहा है, एक के बाद एक। फिर चिंशाओ कहती है, जूनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर तुम्हारे लिए स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स लाई है। ये एक बेहतरीन टॉनिक है जो कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा सकती है। चिंशाओ मन ही मन सोचती है, इन प्रेशियस स्पिरिट कंडेंसेशन पिल्स से इस नए डिसाइपल को रिक्रूट कर लूंगी, फिर एक खुशहाल और संतुष्ट 2 पर्सन, नहीं मास्टर डिसाइपल दुनिया जी सकूंगी। शियान बाहर से कहता है, इतनी प्रेशियस पिल्स एक डिसाइपल पर खर्च करना। मास्टर चिंशाओ ही सोर्ड सेक्ट में वो इंसान है जो मेरे साथ सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है, होली, क्या आज रात मैं अजीब औरतों के छत्ते में हाथ डाल बैठा हूं? चिंशाओ धीरे धीरे शियान के करीब आती है और उसे पिल खिलाने की कोशिश करती है। वो कहती है, जूनियर ब्रदर गुड बॉय, मुंह खोलो और इसे खा लो। शियान सोचता है, किस तरह की टॉनिक है ये? अगर सिस्टम ने इसे पॉइजन डिक्लेयर कर दिया तो तब तो मैं गया। लेकिन तभी चिंशाओ के हाथ से पिल गिर जाती है और वो खुद शियान के ऊपर गिर पड़ती है। शियान कहता है, माफ कीजिए सीनियर सिस्टर, इतनी प्रेशियस पिल गंदी हो गई। और मन ही मन खुश होता है, अब तो जबरदस्ती खिलाओगी नहीं है ना? चिंशाओ उठती है और उस पिल को अपने पैर से कुचल देती है। वो कहती है, जब ऐसी पिल्स पर स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स पड़ती है तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, टॉनिक पॉइजन बन जाती है। ये स्पिरिट कंडेंसेशन पिल अब बेकार है। शियान खुश होकर सोचता है, पॉइजन, गुड स्टफ। चिंशाओ कहती है, जूनियर ब्रदर को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, मेडिसिन पीक के पास ढेर सारी पिल्स हैं, इतनी कि पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकें। जूनियर ब्रदर गुड बॉय, ये स्पिरिट कंडेंसेशन पिल खा लो और मेडिसिन पीक का हिस्सा बन जाओ। शियान नर्वस हो जाता है और चिंशाओ से रुकने को कहता है। अलमारी के अंदर छुपी यू बिंगयुन सब देख रही होती है और सोचती है, चिंशाओ, ये लड़की बहुत चालाक है, पिल्स से शियान को खरीदने की कोशिश कर रही है। लेकिन यू बिंगयुन से गलती हो जाती है और उसका हाथ किसी चीज से टकरा जाता है। वो आवाज सुनकर चिंशाओ चौंक जाती है और पूछती है, ये आवाज कैसी थी? शियान घबराकर कहता है, सीनियर सिस्टर, आपको कुछ गलत सुनाई दिया होगा, कोई आवाज नहीं थी। लेकिन चिंशाओ शियान को एक तरफ करके आगे बढ़ने लगती है। वो कहती है, जूनियर ब्रदर, डरने की जरूरत नहीं, अगर कोई बुरी चीज निकली
तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जैसे ही वो अलमारी खोलने वाली होती है, यू बिंगयुन घबरा जाती है। तभी शियान एक पिल उठा लेता है। चिंचाओ उसे देखकर चौंक जाती है। शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, ये पिल तो सिर्फ छूने से ही अपनी प्रॉपर्टीज बदल लेती है। क्या ये वाकई इतनी अमेजिंग नहीं है? चिंचाओ पैनिक होकर शियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शियान पहले ही पिल खा चुका होता है। जैसे ही वो पिल खाता है, उसकी एनर्जी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। सिस्टम बोलता है, टॉक्सिक पिल इफेक्ट एक्टिवेटेड, स्पिरिचुअल एनर्जी प्लस 1000, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस 100, स्टैमिना प्लस 100, होस्ट शियान, करंट स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 4 500 आउट ऑफ 20,000, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेड 8 100 में से 500, सोल ग्रेड 8 100 में से 500, स्टैमिना ग्रेड 9 54 में से 100। शियान खुशी से सोचता है, जैसा सोचा था पॉइजन मेरे लिए टॉनिक जैसा है। एक बेकार पिल से ही ब्रेक थ्रू हो गया। छिनशाओ सोचती है, अगर एक फेल्ड पिल इतना बूस्ट दे सकती है तो सही पिल उसे कहां तक पहुंचा देगी। यू बिंगयुन सोचती है, तो यही है लेजेंडरी चोजन फिजिक। दोनों पीक मास्टर्स एक साथ सोचती हैं, मुझे इसे हर हाल में पाना ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, क्या ये शियान का कमरा है? उस आवाज को सुनते ही दोनों चौंक जाती हैं। चिनशाओ मन ही मन सोचती है, शान वयान, मैंने नहीं सोचा था कि सेकंड सीनियर सिस्टर भी चुपके से आकर शियान को ब्राइब करने आ जाएगी। तभी शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, लगता है कोई और भी आ रहा है। चिनशाओ पूछती है, और क्यों कहा? लेकिन शियान उसे कोई जवाब नहीं देता। चिनशाओ तुरंत कहती है, अगर सेकंड सीनियर सिस्टर ने मुझे यहां देख लिया तो वो ब्राइबरी का बहाना बनाकर शियान को अपना डिसाइपल बना लेगी। मुझे छुपना होगा, समझे? चिनशाओ भी एक अलमारी ढूंढकर उसमें छुपने लगती है। उसे अंदर जाता देख शियान घबरा जाता है। चिनशाओ उससे कहती है, जूनियर ब्रदर, ध्यान रखना, किसी को मत बताना कि मैं यहां आई थी। वो अलमारी के अंदर चली जाती है। शियान सिर पकड़कर बुदबुदाता है, जो भी हो, तुम दोनों मजे करो। अलमारी के अंदर दोनों आपस में टकरा जाती हैं और चिनशाओ चौंक जाती है। तभी शियान दरवाजा खोलता है और कहता है, मैं शियान हूं, पूछ सकता हूं कि आइस कोल्ड ब्यूटी। फिर तुरंत खुद को सुधारता है, ओह नहीं, मेरा मतलब सीनियर सिस्टर, आप यहां क्यों आई हैं? शान वुयान अपनी ठंडी बर्फ जैसी आंखों से शियान को देखती है और मन ही मन सोचती है, एक ही रात में लेवल अप कर लिया। कोई हैरानी नहीं कि एंसेस्टर की प्रोफेसी ने इसे हेवंस चोजन कहा। इतना टैलेंटेड और मेहनती। शियान मन में सोचता है, क्या ये भी मेरी कल्टीवेशन में मदद करने आई है? सीनियर गाइडिंग जूनियर। फिर वो पूछता है, तो सीनियर सिस्टर, किस एल्डर ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? शान वुयन ठंडे स्वर में जवाब देती है, मदद? मैं सिर्फ सेक्ट हॉल असाइनमेंट की सूचना देने आई हूं। शियान कहता है, ओह सही है, आज नए डिसाइपल्स का एलोकेशन डे है, सूचना देने के लिए धन्यवाद। अगले दिन एक अरीना में एक एल्डर खड़ा दिखाई देता है। उसके पीछे एक पॉपेट है और सामने ढेर सारे डिसाइपल्स इकट्ठा हैं। एल्डर सबको बताता है, सोर्ड सेक्ट 4 हॉल्स में बांटा हुआ है, ग्रास रूट हॉल, गार्लैंड हॉल, जीबो हॉल और प्राइड हॉल। हर हॉल के इंस्ट्रक्टर्स और टीचिंग क्वालिटी अलग अलग हैं। ये ऑटोमेटन डिसाइपल ची रिफाइनिंग सेकंड स्टेज पर है। यही तुम्हारा एवेल्युएशन स्टैंडर्ड होगा। अगर तुम आधी इंसेंस स्टिक तक टिके रहे तो गार्लैंड हॉल, 1 स्टिक जली जीबो हॉल, 2 स्टिक्स जली प्राइड हॉल। खुद को तैयार रखो, असेसमेंट अब शुरू होता है। सारे डिसाइपल्स एक साथ बोलते हैं, जी। इसके बाद शियान दिखाई देता है, जिसने पूरी रात सोया नहीं होता। वो बेहद थका हुआ कहता है, सब उन 2 सस्पिशियस औरतों की वजह से हुआ, पूरी रात नींद नहीं मिली। तभी चेन दोदुओ नाम का एक लड़का शियान के पास आता है और कहता है, अरे ये तो कल वाला 3 स्टेज ब्रो है। इस साल के नए डिसाइपल्स में सबसे कमजोर शायद तू ही है शियान। शियान मन ही मन सोचता है, कल चेन दोदुओ का टेस्ट स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 10 पर हुआ था, बस एक कदम दूर एडवांसमेंट से। ये तो प्रैक्टिकली प्रोडिजी है। तभी सिस्टम बोलता है, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड, सोल प्लस 5। ये देखकर शियान खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये भी काउंट होता है। फिर वो चेंदोदुओ से कहता है, एक बार और इंसल्ट करके देख। चेंदोदुओ गुस्से में कहता है, क्या अब अकड़ दिखा रहा है? अगर तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड का सहारा न होता तो तुम्हारे जैसे ट्रैश को सोर्ड सेक्ट में घुसने का मौका भी न मिलता। सिस्टम फिर बोलता है, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड, सोल प्लस 5, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड, सोल प्लस 5। शियान अंदर ही अंदर बेहद खुश होता है और सोचता है, नाइस, बहुत बढ़िया बोला, बोलते रहो, रुको मत। एक साइड कैरेक्टर चेन दोदुओ से कहता है, सीनियर ब्रदर चेन, क्या इस बंदे का कोई स्क्रू ढीला है? दूसरा साइड कैरेक्टर बोलता है, हाँ यार, इसे गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन ये तो मजा लेता दिख रहा है। तभी एक नया कैरेक्टर सामने आता है, जीबो मेयोंग। वो बोलता है, तुम लोग सेक्ट में शामिल होने के बाद भी क्या सोर्ड सेक्ट के एंसेस्टर्स द्वारा छोड़े गए रूल्स नहीं जानते? बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, सोर्ड सेक्ट सबको बराबरी से ट्रीट करता है।
जीबो मेयोंग को देखकर सारे डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। वो आपस में कहते हैं, ये तो जीबो मेयोंग है, नॉर्दर्न रीजन की जीबो फैमिली में जन्मा, इनीट प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अनमैच्ड टैलेंट। सीनियर ब्रदर जीबो पहले ही ची रिफाइनिंग स्टेज 2 में पहुंच चुका है। इस साल के नए डिसाइपल्स में सबसे स्ट्रांग यही है। इतनी कम उम्र में भी यंग सॉवरेन जैसा ऑरा, और कितना हैंडसम है। जीबो मेयोंग आगे कहता है, ब्रदर शियान भले ही कमजोर और इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब उसे यूं ही रिडिक्यूल करो। तभी सिस्टम शियान से कहता है, इंस्पायर्ड सोल 5, इंस्पायर्ड सोल 5। शियान मन ही मन सोचता है, भाई तू कहां से टपक पड़ा, बीच में टांग मत अड़ा, मुझे अभी सोल स्टैट्स बढ़ाने हैं। जीबो मेयोंग जाते जाते कहता है, मुझे आज भी याद है 7 साल की उम्र में स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 3 तक ब्रेक थ्रू करना कितना मुश्किल था। ब्रदर शियान को भी स्टेज 3 पर देखकर अनजाने में आह निकल जाती है, दिल भर आता है। शियान सोचता है, ज्यादा हो गया। जीबो मेयोंग पीछे मुड़कर फिर कहता है, हालांकि प्योर यांग कॉन्स्टिट्यूशन स्टैग्नेशन नहीं होने देता, लेकिन अगर मैं 16 साल का होकर भी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 3 पर अटका होता तो शायद किसी पेड़ को ढूंढकर लटकने का सोचता। शियान मन में बुदबुदाता है, ओह वाह, भूनने के लिए तैयार बैठा था, अच्छा आदमी समझा था, लेकिन तू भी बिग टेल्ड वुल्फ ही निकला। तभी सिस्टम बोलता है, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड सोल +11, होस्ट स्टेटस सोल ग्रेड 8, 178 आउट ऑफ 500। शियान जोर से कहता है, सीनियर ब्रदर जीबो है ना, थैंक्स। चेंदुओदुओ हैरान होकर कहता है, इस शियान को हुआ क्या है, जितना भी रिडिक्यूल करो जरा भी रिएक्ट नहीं करता। एक साइड कैरेक्टर बोलता है, हाँ यार, जैसे कॉटन पर मुक्का मार रहे हो, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। इसी दौरान शान वुयान एक पेड़ की चोटी पर खड़ी ये सब देख रही होती है। वो कहती है, साथियों की आलोचना के बीच भी ये खुद को अफेक्ट होने से रोक पा रहा है। इंप्रेसिव, इतनी कंपोजर के साथ इसका भविष्य जरूर बड़ा होगा। मुझे इसे सोड पीक में रिक्रूट करना ही होगा। तभी एल्डर जोर से चिल्लाता है, नेक्स्ट स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट रैंकिंग्स के अनुसार अब इवैल्यूएशन शुरू होता है। सबसे पहले शियान। शियान थोड़ा चौंक कर कहता है, हाँ, टेस्ट सबसे लोएस्ट रैंक से शुरू हो रहा है। चेंदुओदुओ मुस्कुराकर कहता है, कमजोरों की लड़ाई जल्दी निपटाकर टैलेंटेड डिसाइपल्स के लिए टाइम बचाना चाहते होंगे। एक साइड कैरेक्टर बोलता है, मुझे तो लगता है शियान पपेट डिसाइपल के सामने 5 सांस भी नहीं टिक पाएगा। दूसरा कहता है, बहुत ज्यादा जेनरस हो, 3 सांस में ही गिर जाएगा। आखिर स्पिरिचुअल एनर्जी स्टेज 3 ही तो है। शियान आगे बढ़कर कहता है, डिसाइपल शियान, कृपया मार्गदर्शन दे। वो मन ही मन सोचता है, मैं दूसरों की लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन अब खुद पर ही भरोसा करना पड़ेगा। शियान वुयन सोचती है, शियान, मुझे तुम्हारी पोटेंशियल देखने दो। अब शियान पपेट से लड़ने के लिए तैयार होता है। उसके हाथ में तलवार होती है। वो तलवार से पपेट पर हमला करता है, लेकिन पपेट उसके पेट पर जोरदार वार करता है और उसे बहुत दूर उछाल देता है। शियान को गंभीर चोट लगती है। शियान वुयन ये देखकर सोचती है, हाय, क्या इसकी कल्टीवेशन अभी भी बहुत कम है। शियान अरीना के बाहर गिर जाता है। ये देखकर डिसाइपल्स कहते हैं, एक ही मूव में हार गया। हाँ, कम से कम कुछ सांस तो टिकना चाहिए था। लेकिन शियान फिर से खड़ा हो जाता है। सिस्टम बोलता है, सिवियर इंजरी रिसीव्ड, वाइटैलिटी +20, कॉन्स्टिट्यूशन +20, एंड्योरेंस पाइट। शियान सोचता है, हाँ, जितना सोचा था उतना दर्द क्यों नहीं हुआ। जरूर कर्स सिस्टम की वजह से। जब तक इंस्टेंटली डिफीट नहीं होता, हर हिट पे स्टैट्स बढ़ते हैं। देखो देखो मना, ये पपेट डिसाइपल तो मेरे लिए परफेक्ट ट्रेनिंग डमी है एक्सपीरियंस फार्म करने के लिए। शान वुयान थोड़ी हैरान होकर कहती है, ये फिर से खड़ा हो गया, क्या ये अब भी लड़ना चाहता है। शियान दोबारा अरीना की तरफ बढ़ता है पपेट से लड़ने के लिए। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है, एक्सपीरियंस, मेरे बच्चे, मैं आ रहा हूं। अब शियान और पपेट के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सारे डिसाइपल्स ध्यान से देख रहे होते हैं। सिस्टम लगातार नोटिफाई करता है, सीवियरली इंजर्ड, ची एंड ब्लड +19, बोन स्ट्रक्चर +22, एंड्योरेंस +60, सीवियरली इंजर्ड, ची एंड ब्लड +23, बोन स्ट्रक्चर +21, एंड्योरेंस +5। शियान फिर से आगे बढ़ता है और पपेट को कड़ी टक्कर देता है। ये देखकर डिसाइपल्स हैरानी से कहते हैं, ये कितनी देर से टिका हुआ है, पूरे 2 इंसेंस स्टिक्स का समय हो गया। एल्डर गंभीर स्वर में कहता है, पपेट डिसाइपल इसे बार बार गिरा रहा है, लेकिन ये हर बार फिर से खड़ा हो जा रहा है। तभी एक फीमेल साइड कैरेक्टर कहती है, अडिग जज्बा और ऊपर से इतना हैंडसम भी, ये तो सच में हम सबके लिए रोल मॉडल है। पपेट शियान पर लगातार मुक्कों की बारिश करता है और शियान अपनी तलवार से उन्हें रोकता है, लेकिन उसकी तलवार अब टूटने ही वाली होती है। फिर भी शियान मुस्कुराता है और सोचता है, मैं इस पपेट डिसाइपल को तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन ये चीज मुझे मार भी नहीं सकती। जब तक मैं टफ बना रहूं, एक्सपीरियंस फार्म करता रह सकता हूं। अचानक पपेट एक जोरदार पंच से शियान की तलवार तोड़ देता है। ये देखकर शियान चौंक जाता है।
और चियन दुदुओ भी थोड़ा हैरान होकर कहता है, अब तो इसका वेपन भी टूट गया, अब तो खत्म ही समझो, ये सिर्फ स्कूल प्लेसमेंट टेस्ट है, क्या सच में इतना हार्ड जाने की जरूरत है? एक साइड कैरेक्टर बोलता है, ची रिफाइनिंग स्टेज 2 के मैकेनाइज्ड पपेट के सामने सिर्फ फोर्थ स्टेज स्पिरिट पावर कल्टीवेशन के साथ टिके रहना शायद जीनियस सीनियर ब्रदर जीबो भी ये ना कर पाए। अब सारे डिसाइपल्स शियान के लिए चीयरिंग करने लगते हैं। शियान टूटी हुई तलवार पपेट की तरफ फेंक देता है, जिससे पपेट दोनों हाथ आगे कर लेता है। शियान मुट्ठी बांध कर आगे बढ़ता है और कहता है, मिट्टी के घड़े जितनी बड़ी मेरी फिस्ट दिखाता हूं, आओ और मारो मुझे। अब शियान पपेट पर लगातार पंचेस बरसाने लगता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट शियान, एंड्योरेंस हैज ब्रोकन थ्रू टू ग्रेड 8। तभी पपेट पलटकर हमला करता है और शियान को फिर से घायल कर देता है। शियान सोचता है, धत, कर्स सिस्टम मुझे बूस्ट दे रहा है, ची और ब्लड के साथ बोन स्ट्रक्चर भी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर की एक लिमिट होती है कि कितना डैमेज सह सकता है। सिस्टम शियान को बताता है कि उसके सारे ग्रेड्स बढ़ चुके हैं। शियान अब भी थोड़ा घायल होता है, लेकिन सोचता है, फिर भी ये चीज तो एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस फार्म है, लड़ते हुए मजा ही आ रहा है। शियान के लगातार हमलों की वजह से पपेट अब घुटनों के बल झुक जाता है। ये देखकर एल्डर चौंक जाता है और सोचता है, सोच भी नहीं सकता था कि ये पपेट डिसाइपल को इस हालत तक पहुंचा देगा। कल्टीवेशन भले ही कम हो, लेकिन इसकी विल पावर कमाल की है। अगर ये आगे बढ़ता रहा तो कितना डरावना बन जाएगा। तभी पपेट के सिर से एक मुर्गा निकल आता है, अजीब सी आवाज करता है और शियान का नाम पुकारता है। ये देखकर सारे डिसाइपल्स चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये पपेट डिसाइपल हकलाने क्यों लगा? क्या शियान ने इतना मारा कि इसका दिमाग ही टूट गया? क्या ये टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस करने वाला है? पता नहीं शियान को किस हॉल में रखा जाएगा। एप्टीट्यूड सबसे कम होने के बावजूद ये इतनी देर तक टिका रहा। अब वो मुर्गा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज बहुत दूर तक फैल जाती है। तभी 4 पीक माउंटेन से एक बेहद चमकदार रोशनी निकलती है। ये देखकर एल्डर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, चारों पीक्स का एक साथ जवाब, पियरलेस प्रोडिजी वाला ट्रीटमेंट। कितने साल हो गए जब सोर्ड सेक्ट में किसी डिसाइपल को एक साथ चारों पीक्स ने एक्नॉलेज किया हो। तभी पपेट बोलता है, शियान, स्पेशल एडमिशन इनटू द प्रोडिजी एकेडमी। सारे डिसाइपल्स दंग रह जाते हैं और कहते हैं, आसमान, ये तो सोर्ड सेक्ट की हाईएस्ट लेवल एकेडमी है, क्या ये भी सीनियर ब्रदर जीबो जैसा जीनियस है? अरे, अभी थोड़ी देर पहले तो हम सीनियर ब्रदर शियान का मजाक उड़ा रहे थे, वो स्लैब तो जरूर चुभा होगा। एल्डर शियान को उठाते हुए सोचता है, इस लड़के में सबसे ज्यादा परसिविरेंस है जो मैंने सालों में देखा है। तभी चारों पीक्स ने इसे एक्नॉलेज किया। ऐसा टैलेंट किसी भी तरह की परमानेंट डैमेज झेलने नहीं देना चाहिए। जैसे ही एल्डर शियान को संभालते हुए उसे हिलाता है, सिस्टम बोलता है, नरिश्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी 510, नरिश्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी 590, करंट स्पिरिचुअल एनर्जी 0। एल्डर को कुछ अजीब महसूस होता है और वो कहता है, अजीब है, मैंने इसमें इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाली, फिर भी इसका डैंटियन बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, जैसे सब एबिस में डूब गया हो। शियान को थोड़ी झुंझलाहट होती है और वो सोचता है, बूढ़े बाबा, अब सच में हो गया, इस रफ्तार से तो आज जितनी पिटाई खाई सब बेकार चली जाएगी। फिर शियान एल्डर को रोकते हुए कहता है, एल्डर, मेरी फिजिक थोड़ी स्पेशल है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खुद ही रिकवर होती है, तो आपको अपनी एनर्जी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही एल्डर शियान की बात सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन सोचता है, सुना है कि कुछ यूनिक फिजिक्स तब तक छुपे रहते हैं जब तक कल्टीवेशन एक खास स्तर तक न पहुंच जाए। सोर्ड सेक्ट के पूर्वजों, बहुत जल्द हमारे बीच से एक जबरदस्त ताकत उभरने वाली है। तभी शियान खड़ा होता है और कुछ महसूस करके सामने देखने लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसाइपल्स शियान के लिए चीयर कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग ऐसे भी हैं जो उसे बहुत गंभीर नजरों से देख रहे हैं। डिसाइपल्स कहते हैं, सीनियर ब्रदर शियान, आप तो कमाल हो, आपने उस पपेट डिसाइपल के सामने इतना समय टिके रहकर 4 पीक्स फेनोमेन तक ट्रिगर कर दिया। यही तो कहते हैं, ट्रू एक्सपर्ट अपनी असली ताकत तभी दिखाता है। सीनियर ब्रदर, आज के लेसन के बाद हमें भी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए। मुझे भी, मैं भी सीखना चाहता हूं। शियान थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है, क्या आज ज्यादा ओवर कर दिया? वो कर्स सिस्टम अभी भी पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए, बैकग्राउंड में फेड होना ही सही रहेगा। फिर शियान सबसे कहता है, सच बताऊं तो आज का मेरा परफॉर्मेंस सिर्फ एक फ्लूक था। मैं बचपन से ही काफी टफ हूं, पिटाई झेलने की आदत है। पपेट डिसाइपल शायद मेरी कम स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से अपनी पूरी ताकत निकाल ही नहीं पाया, इसलिए लड़ाई बराबर की लगने लगी। एक फीमेल साइड कैरेक्टर पूछती है, तो आप कह रहे हैं कि पपेट डिसाइपल सामने वाले के हिसाब से अपनी ताकत एडजस्ट करता है? शियान कहता है, कुछ ऐसा ही समझ लो। वो लड़की फिर कहती है, लेकिन 4 पीक्स फेनोमेनन, वो तो हर किसी के साथ नहीं होता।
शियान मुस्कुराकर कहता है, वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ सबसे कम है। सोर्ड सेक्ट ने मुझे एग्जाम्पल बनाकर दिखाया कि सेक्ट सबको बराबरी से ट्रीट करता है और किसी भी डिसाइपल को इग्नोर नहीं करता। अगर आप मेहनत से कल्टीवेट करें तो सेक्ट आपकी पोटेंशियल जरूर रिकॉग्नाइज करेगा, है ना एल्डर? एल्डर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन एकेडमी प्लेसमेंट। तभी शियान एल्डर की तरफ एक तेज नजर डालता है। एल्डर तुरंत समझ जाता है और जोर से कहता है, हाँ बिल्कुल, शियान की बात 100% सही है। सेक्ट का यही उद्देश्य था। एक साइड कैरेक्टर कहता है, तो वो इतनी देर तक सिर्फ इसलिए टिका रहा क्योंकि वो पिटाई सहने में माहिर है। दूसरा कहता है, और उसे सेलेक्ट भी बस इसलिए किया गया क्योंकि वो सबसे कमजोर था और सबसे पहले गया। तो सेक्ट ने हौसला बढ़ाने के लिए चुन लिया। पूरी तरह किस्मत का खेल। शियान मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सोचना है। एल्डर अंदर ही अंदर सोचता है, इतनी कम उम्र में ही अपनी एबिलिटीज छुपाने और लो प्रोफाइल रहने की अहमियत समझ गया। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा कंपोजर, ये बच्चा मुझे और भी पसंद आ रहा है। तभी चेन दोदुओ आगे आकर कहता है, जूनियर ब्रदर शियान, अगर मुझे सही याद है तुम उस छोटे से वू सिटी से हो ना, क्यों ना अब से मेरे फॉलोअर बन जाओ। शियान चौंक कर कहता है, हाँ ऐसा करते हैं, एक बेट लगाते हैं। अगर तुम मैकेनाइज्ड पपेट के सामने मुझसे ज्यादा देर टिक गए तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊंगा। चेन दोदुओ मन में सोचता है, ये लड़का तो उस मैकेनाइज्ड पपेट के सामने 3 राउंड से भी ज्यादा टिक गया था। एक साइड कैरेक्टर चिल्लाता है, शियान तुम सच में सीनियर ब्रदर चेन को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम खुद को कोई प्रोडिजी समझने लगे हो? दूसरा साइड कैरेक्टर कहता है, बिल्कुल, तुम तो बस मोटी खाल की वजह से टाइम स्टॉल कर पाए। यंग मास्टर चेन का तुम पर ध्यान देना ही तुम्हारी किस्मत है। दावत में किसी आवारा कुत्ते की जगह नहीं होती। शियान मुड़कर कहता है, सीनियर ब्रदर जीबो, क्या आप भी इस बेट में शामिल हैं? जीबो मेयोंग शांति से कहता है, चारों तरफ रेसेस उभर रही हैं और ह्यूमन कल्टीवेटर्स पीछे रह गए हैं। मेरे लिए, जीबो मेयोंग के लिए सबसे जरूरी यह है कि हम अपने कल्टीवेटर्स को फिर से ग्लोरी की ओर कैसे ले जाएं। तुम लोगों की एम्बिशन सच में बहुत छोटी है। शियान हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, क्या भारी भरकम भाषण है। फिर शियान चेंदोदो से कहता है, तो बताओ बेट लगानी है या नहीं? चेंदोदो हंसते हुए कहता है, बेट, बिल्कुल। शियान जैसे किसी से हारने का सवाल ही नहीं उठता। वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के 10वें स्तर पर हूं, बस ची रिफाइनिंग रेल्म से एक कदम दूर। मैं उससे क्यों हारूंगा? थोड़ी ही देर में मैकेनाइज्ड पपेट चेंदोदो को बुरी तरह पीट देता है और बहुत आसानी से उसे हरा देता है। शियान पास जाकर देखता है और सोचता है, ये अभी जिंदा है या मर गया? शियान मुस्कुराता है और सोचता है, ये मूर्ख लोग क्या सच में सोच रहे थे कि उनके शरीर मेरे जैसे हिट्स झेल पाएंगे? फिर हम देखते हैं जीबो मेयोंग और उसके दोस्त, जो पपेट से लड़ाई के बाद पूरी तरह थके हुए हैं। वे कहते हैं, हाय राम, वो मैकेनाइज्ड बच्चा सच में टफ है। यहां तक कि सीनियर ब्रदर जीबो भी बस उतनी ही देर टिक पाया जितना शियान। कौन सोच सकता था कि वो यूजलेस शियान जीत जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो पिटाई सह सकता है? क्या डम लक है? जीबो मेयोंग कहता है, एक ट्रायल से कुछ साबित नहीं होता। असली हंसी तो तब आती है जब कोई अपनी कल्टीवेशन में टैलेंट को मास्टर कर ले। शियान शॉक्ड होकर कहता है, सीनियर ब्रदर जीबो सही कह रहे हैं, टैलेंट ही कल्टीवेशन में सब कुछ है। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो सब व्यर्थ है। सिस्टम शियान को बताता है, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड +4 मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल डैमेज रिसीव्ड +3 मेंटल स्ट्रेंथ। शियान सोचता है, जीबो मेयोंग, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारे उस स्मग मुंह को चुप कर दूंगा। फिर एल्डर एक पोर्टल खोलता है और कहता है, आप सबने मेहनत की है, अब टेस्ट रिजल्ट्स के अनुसार मेरे पीछे आओ और डियो पीक में अपने रेजिडेंस असाइनमेंट्स लो। सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर है और इस जगह का नाम है सोर्ड सेक्ट डिसाइपल्स रेजिडेंस। वे एक बहुत बड़ी गोल्डन ट्री देखते हैं जो बेहद मैसिव है। शियान कहता है, हे भगवान, ये सारे गोल्डन पत्ते, इनकी कीमत कितनी होगी? जीबो मेयोंग कहता है, तुमने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं, कितने वल्गर हो। एल्डर, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ये गोल्डन स्पिरिट ट्री कहां से आया? क्या इसका हमारे रेजिडेंसेस से कोई कनेक्शन है? एल्डर कहता है, अच्छा सवाल। डीओपी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस गोल्डन स्पिरिट ट्री से जुड़ी है। जितना रेजिडेंस ट्री के करीब होगा उतनी ही रिच स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी। शियान कहता है, अगर कोई ट्री के अंदर रहता तो क्या उसे मैसिव एडवांटेज नहीं मिलता? एल्डर कहता है, बिल्कुल, इस ट्री में वास्तव में एक यूनिक सीक्रेट है, लेकिन ये 500 सालों से बिना मालिक के रहा है। शियान सोचता है, सिस्टम, कृपया मुझे इस ट्री के पास मत डालो। मैं नहीं चाहता कि मेरी कल्टीवेशन में कोई इंटरफियरेंस हो। चेंदुदुओ कहता है, शियान, एनवी करने का कोई फायदा नहीं। ऐसी जगह जो टैलेंट वालों के लिए है, किसी पंचिंग बैग को कभी नहीं दी जाएगी। एल्डर कहता है, ठीक है, अब हम रेजिडेंस एलोकेशन शुरू करेंगे। जब आपका नाम बुलाया जाए तो आगे बढ़ो। फिर हम देखते हैं कि गोल्डन ट्री का एक पत्ता
शियान की तरफ उड़ता है। शियान थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। एल्डर सोचता है, चारों पीक्स द्वारा चुने गए डिसाइपल की तरह ही 500 साल से डोरमेंट गोल्डन स्पिरिट ट्री ने भी उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। शियान एल्डर से कहता है, एल्डर, ये गोल्डन पत्ते। एल्डर कहता है, ये गोल्डन स्पिरिट ट्री को अनलॉक करने की है। शियान, अब से तुम इसका मालिक हो। सुनकर सभी डिसाइपल्स शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, 500 साल से अनटच्ड रेजिडेंस शियान को मिल गया? ये तो रिडिकुलस लक है। क्यों? ये आदमी हमेशा इतना लकी क्यों है? एल्डर कहता है, शियान, तुम वहां खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ और रेजिडेंस की लो। शियान कहता है, एल्डर, मेरी टैलेंट तो हम्बल है। इतनी वैल्यूबल रेजिडेंस किसी गिफ्टेड व्यक्ति को मिलनी चाहिए। एल्डर कहता है, शियान, तुम्हारी ह्यूमिलिटी की मैं कदर करता हूं, लेकिन गोल्डन स्पिरिट ट्री ने तुम्हें चुना है, इसकी डिक्लाइन करने की जरूरत नहीं है। शियान सोचता है, तो ये लोग मुझे इस रास्ते पर मजबूर कर रहे हैं, है ना? एल्डर कहता है, डिसअपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं सभी को। सेक्ट में मंथली असेसमेंट्स होते हैं। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर रेजिडेंसेस फिर से असाइन होंगे। अगर आप 1 साल में 9th लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी तक नहीं पहुंचते तो सेक्ट से एक्सपेल्ड कर दिए जाओगे। सीधे शब्दों में, मेहनत करो तो अभी भी प्रोडिजी एकेडमी में प्रवेश करने और उसके रिसोर्सेज का फायदा उठाने का चांस है। चेंदो कहता है, सही है। अगर 1 साल में एक्सपेल्ड हो गए तो आपकी वर्तमान ग्लोरी सिर्फ दूसरों की गॉसिप बन जाएगी। शियान सोचता है, अब मैं स्पॉटलाइट में हूं। अगर अगली असेसमेंट्स में नाम नहीं बनाऊं तो मेरा फ्यूचर डूम्ड है। लेकिन ये सो कॉल्ड पैराडाइज मेरे लिए पॉइजन डेन से कम नहीं है। असली प्रोग्रेस कैसे करूं? शियान मुस्कुराता है और सोचता है, पहले 4 पीक्स की राइज, फिर गोल्डन स्पिरिट ट्री और ये गोल्डन पैथ। सब कुछ इतना ऑस्टेंटेटियस लगता है जैसे सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट ही हो रहा हो। तभी उसे एहसास होता है और वह कहता है, कौन मेरी तरफ देख रहा है? हम देखते हैं कि वास्तव में कोई उसे क्रिस्टल बॉल के जरिए देख रहा है। यूबिंगयुन एंड किनचायो। केन शाओ कहती है, सीनियर सिस्टर, क्या क्रिस्टल बॉल काम कर रही है? मुझे लगता है उसने हमें देख लिया। यूबिंगयुन कहती है, उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखकर वह हमें स्पाइन डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन इतनी शार्प है, ये मुझे नहीं उम्मीद थी। लगता है हमें पूरी रात उसे और क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा ताकि उसकी पोटेंशियल को सही से जज कर सकें। शियान अलर्ट हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है, शायद आज की घटनाएं इतनी अनबिलीवेबल थीं कि मैं थोड़ा पैरानॉइड हो गया हूं। सोल और बोन स्ट्रक्चर शरीर की टफनेस दर्शाते हैं। कहते हैं जीबो मेयोंग की प्योर यांग फिजिक में कम से कम 3rd ग्रेड बोन स्ट्रक्चर होता है। हालांकि सिस्टम की मदद से पिछले 2 दिनों में मेरी फिजिकल कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई है। अगर मैं 1 महीने में असेसमेंट पास करना चाहता हूं तो मुझे अभी भी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं कोई सूटेबल सीक्रेट रेल्म है या नहीं। शियान सोचता है, 60 स्टार कैव, 18 मंजिलें, हर एक फ्लोर से सोर्समैनशिप और मीटियोर टेक्निक्स के पाथ को कॉम्प्रिहेंड किया जा सकता है। सुप्रीम सोडू टावर, 99 फ्लोर्स, हर फ्लोर एक की पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है। विंड एंड क्लाउड लेक, कई सीक्रेट रेल्म्स हैं पर कोई भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देगा। हिडन रेल्म, अनगिनत ट्रेजर्स और ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन लावा और फियर्स विंड से भरा है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कल्टीवेटर के लिए हाईली डैमेजिंग। फाउंड इट, ये सीक्रेट रेल्म मेरे लिए टेलर मेड है। नींद नहीं आ रही तो क्यों ना इसे चेक करूं। यू बिंगयुन और चिन शाओ अब भी शियान पर नजर रखे हुए हैं। यू बिंगयुन कहती है, शायद अब रात को यहीं रोक दूं, लेकिन चिन शाओ कहती है, सीनियर सिस्टर, 4th जूनियर सिस्टर और शियान। यू बिंगयुन शॉक्ड होकर क्रिस्टल बॉल में देखती है, क्या मोली और शियान साथ हैं? हम देखते हैं कि मोली बेदिंग कर रही है। शियान वहां आता है और सोचता है, हाय राम, मैं सिर्फ चेहरा धोने आया था ताकि ताजगी महसूस कर सकूं, और अब ऐसी शॉकिंग सीन। मेरी आईबॉल्स सुरक्षित रहें। मोली धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बहुत सुंदर लग रही है। शियान कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे पता नहीं था आप यहां हैं। मेरा कोई इरादा बुरा नहीं था। वह सोचता है, कैसे समझाऊं कि वह स्क्रीम न करे और सबको अलर्ट न कर दे। तभी मोली शियान की ओर एक वाइन बॉटल फेंकती है। शियान उसे कैच करता है। मोली कहती है, देखा, तुम्हारे होंठ इतने ड्राई हैं, क्या तुम्हें भी वाइन की क्रेविंग है? शियान सोचता है, वह चिल्लाई नहीं कि मेरी आंखें निकल जाएं। ये तो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है। शियान वाइन पीता है और महसूस करता है कि ताकत बहुत स्ट्रांग हुई। मोली कहती है, बुरा नहीं, बुरा नहीं, मुझे तुम पसंद आए। वेट क्लोथ्स में मोली धीरे धीरे शियान की तरफ बढ़ती है। शियान खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि मोली बहुत पास आ गई। फिर मोली शियान को गिरा देती है। शियान हंसते हुए कहता है, हाँ, वेल, सीनियर सिस्टर की वाइन तो इतनी खुशबूदार है, 10 मील दूर तक फैल रही है। रेजिस्ट करना मुश्किल है। लेकिन शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, मेरी अल्कोहल टॉलरेंस बहुत लो है। फिर मोली कहती है, उफ, अब मुझे भी सिर घूम रहा है, और मोली शियान पर गिर पड़ती है। शियान थोड़ा सरप्राइज होकर मोली से कहता है, बहुत लेट हो गया है, शायद आपको जल्दी वापस जाना चाहिए सीनियर सिस्टर। और मोली कहती है,
सिस्टर को बहुत ठंड लग रही है। लिटिल ब्रदर, क्या तुम मुझे वार्म कर सकते हो? ये मौका तुम्हारे सामने है, क्यों ना सीज कर लो। शियान सोचता है, क्योंकि उसने इतना कहा। लेकिन मोली सोचती है, हाँ, मैं इस मुलाकात की प्लानिंग तभी से कर रही हूं जब ये ब्रैड बाहर आया। मेरा डिसाइपल चुराने की कोशिश। सपने देखते रहो। यू बिंग यू नॉन किन शियाओ ये सब देख रहे हैं और दोनों कहते हैं, मोली, ये तो बहुत अनफेयर है। तुम इस बच्चे को सेड्यूस कर रही हो। टीचर के रूप में ये डिस्ग्रेसफुल है। हाँ, कौन सा डिसाइपल इस टेस्ट का रेजिस्ट कर पाएगा? तुम डिसाइपल सिलेक्ट नहीं कर रही, तुम एडवांटेज ले रही हो। डिसग्रेस, बीस्ट। फिर शियान हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन मोली वाइन बॉटल उसके सामने रख देती है ताकि शियान उसके बूब्स को ना छू पाए। मोली सोचती है, मुझे उम्मीद नहीं थी ये ब्रैट इतना स्ट्रांग सेल्फ कंट्रोल रखता है। फिर वो बैठ जाती है और कहती है, तुम्हारे कपड़ों से लगता है तुम इस साल के न्यू डिसाइपल्स में से हो। इतनी रिमोट जगह में क्या कर रहे हो? शियान कहता है, मैं यहाँ अपने सोर्ड सेक्ट के फ्लेम प्रिजन गेल सीक्रेट रेल्म को एक्सप्लोर करने आया हूँ, लेकिन अभी एंट्रेंस नहीं मिला। शियान सोचता है, वेट, क्यों प्लॉट सडनली इतना अलग लग रहा है? मोली सरप्राइज होकर कहती है, ये रेल्म पूरी तरह गेल विंड्स और फायर पॉइजन से भरा है। ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तुम्हारे लेवल पर बेसिकली तुम अपनी डेथ की तरफ जा रहे हो। शियान कहता है, मुझे पता है। दोनों पीक मास्टर्स भी शियान की बात सुनते हैं और कहते हैं, ये बच्चा, क्या उसका दिमाग ठीक है? फिर सिस्टम शियान से कहता है, रिसीविंग साइलेंट डिसडेन, स्पिरिट +25 +25 +25। शियान सोचता है, नॉर्मली कोई मुझे मॉक या लुक डाउन करे तो सिर्फ 5 या 6 स्पिरिट पॉइंट्स मिलते हैं। ये सीनियर सिस्टर किस लेवल की है? इतना सोल स्ट्रेंथ कैसे दे सकती है, और वो भी 3 बार? मोली कहती है, ये रेल्म किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो तुम्हारे लेवल का हो। जल्दी करने से बस फेलियर होगा। तुम्हें डे में वापस जाना और रेस्ट करना चाहिए। लेकिन शियान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, नाइट लंबी है, क्यों ना हम अपनी गहन चर्चा जारी है करें, सीनियर सिस्टर। मोली कहती है, वेट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शियान मोली से कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या आपने ये फील किया? मोली कहती है, फील क्या? पहले मुझे छोड़ो। वह सोचती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये गाय इतना वेल बिल्ट है जितना दिखता है। बुरा नहीं, और गहन जांच होनी चाहिए के लिए। शियान आगे बढ़ता है और कहता है, मेरा दिल टायरलेसली डेडिकेटेड है सोर्ड सेक्ट के राइज के लिए। मेरा होगा फियर्सली बर्निंग है स्ट्रेंथ के लिए। मोली सोचती है, फाउंडर द्वारा फोटोल्ड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी में सच में कुछ स्क्रूज लूज हैं। वह एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है और कहती है, रेयर है कि जूनियर ब्रदर में इतनी एम्बिशन हो। ब्लेजिंग इन्फर्नो विंड डोमेन वहां है, तुम जा सकते हो। शियान सोचता है, वो अब मुझे मॉक नहीं कर रही। ये हो सकता है कि मेरी सिंसेरिटी एक्चुअली उसे टच कर गई, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं है। मोली कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नाइस कॉफिन खरीद दूंगी जूनियर ब्रदर। शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, वो वास्तव में आवश्यक नहीं है। शियान उस डायरेक्शन में तेजी से मूव करता है। वह सोचता है, कोई बात नहीं, कपड़े बदलना बेहतर है, करूं, और पहले ब्लेजिंग इन्फर्नो विंड डोमेन जाऊं। सीनियर सिस्टर के बारे में बाद में पता लगाऊंगा। मोली अपना एक ट्रेजर शियान को भेजती है, जिसे शियान नोटिस नहीं कर पाता। मोली मुस्कुराने लगती है। फिर शियान वहां पहुंचता है और हम देखते हैं कि 2 लोग एक इंजर्ड आदमी को ले जाते हुए बाहर आ रहे हैं। वे कहते हैं, तुम नहीं जानते ये कहां है? अभी स्पिरिट फोर्स स्टेज में ही तोड़ डाला और तुम ऑलरेडी सीनियर्स के पीछे डेथ ट्रैप में जा रहे हो। और शियान इस जगह को देखकर सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो खुश है और जल्दी जल्दी अंदर जाने लगता है, कहते हुए, मैं सही जगह पर आ गया हूं। बाहर निकल रहे 3 लोग शियान को देखकर बहुत सरप्राइज होते हैं, क्योंकि वह इतना खुश है और ये लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। फिर शियान अंदर आता है और वहां का दृश्य बहुत डेंजरस है। लावा और थंडर हर जगह फैले हुए हैं। शियान एक जगह खड़ा होकर सब कुछ ऑब्जर्व करता है। वह कहता है, ये नेचुरल स्पिरिचुअल हैजर्ड्स जो रेगुलर कल्टिवेटर्स को डराते हैं, ये मेरे लिए एक्चुअली ग्रेट नरिशमेंट है। फिर सिस्टम शियान से कहता है, हिट बाय अ लीथल विंड स्टॉर्म, विंड स्पिरिचुअल रूट +21, कॉन्स्टिट्यूशन +31, एंड्योरेंस +27, मेरिडियन टफनिंग +28, करोडेड बाय लीथल विंड फायर स्पिरिचुअल एनर्जी +28। शियान सोचता है, अगर मैं यहां 1 महीने ट्रेन करूं तो क्या मैं अपने पियर्स के बीच इनविंसिबल नहीं बन जाऊंगा? क्या मुझे भ्रम हो रहा है? स्पिरिट पावर स्टेज 4 और वह यहां आया? क्या ये जीने से थक गया है? ये जूनियर ब्रदर कितना रेकलेस हो सकता है? अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, वास्तव मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। शियान को देखकर तीनों डिसाइपल्स बहुत शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, इग्नोरेंस इज ब्लिस। चलो, जब ये और नहीं सह सकेगा तब बाहर क्रॉल करेगा। लेकिन एक लड़की कहती है, वेट, ये अभी भी हमारा फेलो डिसाइपल है। सीनियर्स के रूप में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह शियान से कहती है, जूनियर ब्रदर, ये फायर स्पिरिट ऑर्ब है। ये पास के फायर पॉइजन को डिटेक्ट करता है। अगर ये येलो हो जाए तो मतलब फायर पॉइजन बहुत ज्यादा है। उस एरिया से बचो। मैं तुम्हें एक और बूस्ट देती हूं, टेम्पररी डीबफ सप्लाइड।
उस लड़की की पावर यूज करने से शियान की स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है। इसे देखकर शियान शॉक्ड होकर कहता है, क्या बकवास है ये। लड़की कहती है, ये टेक्निक टेम्पररीली तुम्हारी एबिलिटीज बूस्ट करती है, जिससे तुम फायर पॉइजन को रेजिस्ट कर सको। सीनियर सिस्टर बस ये नहीं चाहती कि कोई इतना यंग यहां मर जाए। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। शियान सोचता है, चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली नहीं मरूंगा। बूस्टिंग टेक्निक ज्यादा जैसे डिस्गाइज नर्व। मैं पूरा रेडी था शो ऑफ करने के लिए, और अब डे का गेन रूइंड हो गया। फिर भी तुम्हारे पास यूजफुल आइटम आया, यूज करो इसे सबसे इंटेंस फायर पॉइजन एरियाज ढूंढने के लिए। ये आगे क्या है? फायर पॉइजन खास तौर से थिक लग रहा है। चलो देखते हैं। सिस्टम कहता है, सीवियरली वीकेंड फिजिक, हिट बाय डेडली फायर पॉइजन, फायर स्पिरिचुअल रूट +44, कॉन्स्टिट्यूशन +33, एंड्योरेंस +35, मेरिडियन टफनेस ×3, corroded by lethal wind fire energy, spiritual energy +33, sluggish cultivation detected, spiritual energy +20। शियान कहता है, ये ग्लोइंग गोल्ड है। इसमें ऐसा क्या है जो इतनी स्ट्रांग रिएक्शन दे रहा है? जैसे ही शियान आगे बढ़ता है, वह एक बहुत बड़ी डोर देखता है। जैसे ही वह डोर खोलता है, वह एक कॉर्प्स देखता है और शॉक हो जाता है। लेकिन कॉर्प्स उसके सामने गिर पड़ता है और शियान शॉक्ड होकर कहता है, पता चला है ये कॉर्प्स था। ये नहीं पता कि ये फायर, पॉइजन और विंड इरोजन से मरा या इसके वजह से। लेकिन मेरे पास कर्स्ड सिस्टम है। ये चेस्ट जो बाकी लोग प्लेग की तरह अवॉइड करते हैं, मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही शियान ट्रेजर चेस्ट खोलता है, डेंजरस एनर्जी बाहर निकलने लगती है। एनर्जी शियान में जाने लगती है, जिससे फायर स्पिरिचुअल रूट +52, कॉन्स्टिट्यूशन +29, स्पिरिचुअल एनर्जी +27, एंड्योरेंस +25, मेरिडियन टफनेस +2। शियान कहता है, इतना टेरिफाइंग हीट पॉइजन, कोई हैरानी नहीं कि वो विथस्टैंड नहीं कर पाया। हाँ, ये क्या है? ट्रेजर चेस्ट में एक क्रिस्टल है जिसे शियान ग्रैब करता है और सिस्टम उसे बताता है, बहुत कमजोर फिजिक, हिट बाय डेडली फायर स्टॉर्म, फायर स्पिरिचुअल रूट +56, कॉन्स्टिट्यूशन +41, एंड्योरेंस +47, मेरिडियन टफनेस +45, करोडेड बाय लीथल विंड फायर स्पिरिचुअल एनर्जी +45। बहुत सारी पावर शियान में जाने लगती है। वह सोचता है, ये फुल बॉडी रश अमेजिंग फील हो रहा है। अब शियान की पावर बहुत बढ़ चुकी है और वह अपनी स्टेटस देखता है। होस्ट शियान, ब्रेक थ्रू टू स्पिरिट फोर्स स्टेज 5, करंट स्पिरिट फोर्स स्टेज 5, 2058 आउट ऑफ 10,000, कॉन्स्टिट्यूशन एडवांस टू ग्रेड 7, 1580 आउट ऑफ 2000, फायर स्पिरिचुअल रूट एडवांस टू ग्रेड 7, 511 आउट ऑफ 2001, विंड स्पिरिचुअल रूट एडवांस टू ग्रेड 7, 508/2001, endurance advanced to grade 7, 631/2000, spirit grade 8, 276/500। शियान कहता है, इतने क्रेजी गेन्स, ये रॉक टोटल ट्रेजर है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो कल्टीवेशन किसे चाहिए? मैं सोर्ड सेक्ट डोमिनेट करूंगा, सेंट्स से शादी करूंगा और लाइफ के पिनेकल तक पहुंचूंगा। लेकिन फिर शियान कॉफिंग करने लगता है और उसके मुंह से ब्लड आता है। वह अपने नीज पर गिरता है और कहता है, क्या बकवास है अभी हुआ? सिस्टम कहता है, सस्टेन्ड फेटल फायर एट्रीब्यूट, स्पिरिचुअल एनर्जी डैमेज, फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी रेजिस्टेंस +100, अक्वायर्ड फिजिक, फायर पॉइजन, टायरेंट बॉडी। जब भी किसी फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक होगा, डैमेज बहुत कम हो जाएगा। तभी शियान कुछ फील करता है और कहता है, नॉट गुड। कर्स्ड सिस्टम के रिवर्स बेनिफिट्स बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। ये कंप्लीटली एक्सीड कर गया है जो मेरा बॉडी सह सकता था। फिर वह ट्रेजर चेस्ट से पीछे हटता है और उसे बंद कर देता है। सिस्टम कहता है, थोड़ी फिजिक डिग्रेडेशन हुई, सस्टेन्ड विंड फायर स्पिरिचुअल एनर्जी इरोजन, फायर स्पिरिचुअल रूट +6, बोन स्ट्रक्चर +7, स्टेमिना +4, मेरिडियंस रफनेस +5, सस्टेन्ड फेटल विंड फायर स्पिरिचुअल एनर्जी इरोजन, स्पिरिचुअल एनर्जी मास 5। शियान सोचता है, क्यों सिंगल डिजिट्स में गिर गया? लगता है वो स्ट्रेंज स्टोन मेरे फिजिक को स्ट्रेंथन कर गया, जिससे हवा में मिक्स फायर एनर्जी के बेनिफिशियल इफेक्ट्स वीक हो गए। प्राइड हॉल की फॉर्मल लेसन्स कल से शुरू होंगी। आज मैं देर तक नहीं रह सकता। जल्दी करने से कुछ नहीं होगा, अगली बार वापस आऊंगा। फिर शियान केव से बाहर आता है और कहता है, वियर्ड, ये गोल्ड मेरे पास कब आ गया? तभी मोली शियान की तरफ आने लगती है। शियान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। मोली कहती है, जूनियर ब्रदर, तुम बाहर आ गए। शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, आप यहाँ क्यों? मोली कहती है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए वरीड थी। जल्दी अपने क्लोथ्स उतारो। शियान मोली की बात सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, हम बैरली जानते भी हैं एक दूसरे को, ये थोड़ी ज्यादा ब्लेटेंट नहीं है? लेकिन मोली कहती है, क्या ब्लेटेंट नॉनसेंस? इन्फर्नल विंड केव फायर पॉइजन गेल से भरी है। कौन जाने तुम इसमें से कुछ लेकर बाहर आए हो?
ये सिर्फ रूटीन चेक है। शियान मोली की बात मान लेता है और अपने क्लोथ्स उतार देता है, लेकिन ब्लश करता है और कहता है, और देखो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ लूज कर रहा हूं। जब मोली शियान के मसल्स एयर सिक्स पैक एब्स देखती है, वह सोचती है, सोचा भी नहीं था कि यह बच्चा क्वाइटली इतना वेल बिल्ट है। केव में जाने के बाद न सिर्फ फायर पॉइजन गेल से अनहार्म्ड रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि ये उसके बॉडी में मर्ज भी हो रहा है। कितना स्ट्रेंज। जैसा कि उम्मीद थी, सेक्ट फाउंडर द्वारा फोरटोल्ड फेटेड सन, उसका फिजिक सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। जब मैं इसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाऊंगी तो। शियान थोड़ा सरप्राइज होता है मोली का फेस देखकर, और उसके चेहरे पर स्वेट साफ दिख रहा है। वह सोचता है, ये वुमन क्या कर रही है। हॉट स्प्रिंग में उसकी हर चीज अननेचुरल लग रही थी। फिर शियान मोली का हाथ झटक देता है। मोली कहती है, जूनियर ब्रदर क्या कर रहे हो। शियान पूछता है, आप असल में कौन है। मोली कहती है, मैं ओवियोली आपकी सीनियर सिस्टर हूं। इंटरनली वह सोचती है, डैम, क्या उसने मेरी आइडेंटिटी फिगर आउट कर ली। फिर शियान मोली को गोड दिखाता है और कहता है, ये आपने सीक्रेटली मेरे पास हॉट स्प्रिंग में अटैच किया था। आप मुझे स्पाई कर रही थी। मोली कहती है, कौन स्पाई कर रहा था। मैं बस वरीड थी कि तुम केव में डेंजर में हो, इसलिए मैंने अपने डिवाइन सोल की एक विस्प गोड में छोड़ दी ताकि वॉच कर सकूं, ताकि कोई अनएक्सपेक्टेड ना हो। अब जब तुम बाहर आ गए, जल्दी से गोड मुझे वापस दो। शियान गोड के अपर पार्ट को छूता है और कहता है, रियली, ये चीज सर्वेलेंस के लिए नहीं है। जैसे ही शियान गोड छूता है, मोली को वियर्ड फील होता है। इलेक्ट्रिसिटी उसके पूरे बॉडी में दौड़ने लगती है और वह शिवरिंग करने लगती है। शियान पूछता है, सीनियर सिस्टर क्या हुआ, अनवेल फील कर रही हो। लेकिन मोली कहती है, कुछ नहीं, तुम ठीक हो, बस मुझे गोड वापस दो। मोली अपना हाथ आगे बढ़ाती है गोड लेने के लिए, लेकिन शियान अपना हाथ पीछे खींचता है और मुस्कुराने लगता है। वह फिर से गोड का अपर पार्ट छूता है, जिससे मोली फिर से ऑकवर्ड फील करती है। इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी में फिर दौड़ती है और वह शियान के सामने झुकती हुई कहती है, ब्रैट, रैंडमली उस गोड को मत छुओ। मोली सोचती है, उस गोड में मेरी डिवाइन सोल का ट्रेस है। हर बार जब वह उसे छूता है, ऐसा लगता है जैसे मुझे पूरे बॉडी में स्ट्रोक किया जा रहा है। शियान कहता है, सीनियर सिस्टर, बस ऑनेस्टली बताइए, आपके इंटेंशंस मेरे प्रति क्या हैं। मोली कहती है, फाइन, मेरे पास आर्ग्यू करने की स्ट्रेंथ नहीं है, पास आओ, मैं विस्पर कर दूंगी। एक्चुअली मैं। शियान पूछता है, आखिरकार आप कौन हैं। तभी मोली अपने बड़े बूब्स शियान के फेस के पास लाती है, जिससे शियान शॉक हो जाता है। मोली शियान को अपने बड़े बूब से प्रेस करती है और कहती है, मैं तुम्हारी मार्शल ग्रैंड मदर हूं। शियान कहता है, ग्रैंड मदर, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा। मोली कहती है, ब्रैट, अब भी प्ले करना चाहते हो। शियान डरकर कहता है, नो। मोली सोचती है, अगर ये ब्रैट सेक्ट फाउंडर द्वारा फोरटोल्ड चाइल्ड नहीं होता तो मैं उसे एक पंच में सीधे आफ्टर लाइफ भेज देती। फिर वह गोद लेती है और कहती है, प्रिटेंड करना बंद करो, ये तुम्हें नहीं मारेंगे, कल क्लास है, जल्दी वापस जाओ। जैसे ही मोली शियान से दूर होती है, शियान राहत की सांस लेता है और कहता है, वो सीनियर सिस्टर, कितनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ है। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।